बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रबाब किचन में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम जो है वो पुलाव बनाएंगे। पुलाव में हम जो है वो मटर भी डालेंगे, क्योंकि आजकल मटर का मौसम है और बहुत ही मज़ेदार मटर आए हुए हैं। ये देखें, मटर हमने निकाल के रख लिए हैं और जो है वो हम बीफ पुलाव बनाएंगे। ये हमने चावल भी साफ़ करके रख लिए हैं और ये जो जो चीज़ें हमने ऐड करनी है मैं आपको बता देती हूँ। ये गरम मसाला है, हस्बे ज़रूरत आपने मिर्चें लेनी है, लाल, नमक, कलवंजी वैसे तो मैं हर खाने में ही डालती हूँ, वो आपको अगर आपको अच्छा लगे तो आप डालें। और ये टमाटर और मिर्चें हमने काट के रखी हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये हमने गोश्त बॉयल करके रख लिया है। ये हमारे मटर हैं, हमने निकाल के रख लिए हैं। चावल भी हमने साफ़ कर लिए हैं और ये देखिए हमने प्याज भी अपने ब्राउन कर लिए हैं। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। इसके अंदर जो है हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेंगे। चलें, हमारा लहसुन ब्राउन जब तक होता है आप ऐसे करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर कर दें। फिर हमारा जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ब्राउन हो जाएगा तो आगे जो आगे प्रोसेस होगा वो फिर मैं आपको बताऊंगी। जब हमने गोश्त बॉईल किया था तो उसका जो पानी बचा था वो हमने फेंका नहीं है। गोश्त को हमने हल्का सा नमक डाल के बॉईल किया था और ये जो उसका पानी है ये बच गया है। इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम चावलों में ये इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ेगी, मसाला जब हमारा बन जाता है, मसाला चलने वाला होता है या हम पानी का छींटा लगाते हैं तो हम इस पानी को इस्तेमाल करेंगे। और इधर देखें माशाल्लाह ये कितना मज़े का जो है वो हमारे प्याज भी ब्राउन हो गए और हमने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो बीच में डाल दिया और हल्का हल्का सा वो गोल्डन भी हो गया है। इसके बाद जो है हमने बीच में टमाटर वगैरह डालने हैं। ठीक है, ये देखिए लहसुन अदरक हमारा जो है वो ब्राउन हो चुका है। इसमें हम सबसे पहले पानी का थोड़ा सा छींटा लगाएंगे। ऐसा करने से प्याज़ों का जो कलर है वो बहुत ही प्यारा हो जाता है और ये जो पानी है इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा, जो हमारे चावलों के ऊपर भी आ जाएगा इसी तरह का अच्छा सा कलर, और हमारे चावल बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखें, ये जो है हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हम इसमें ये वाले मसाले सारे ऐड कर देंगे। नमक, मिर्च, गरम मसाला, टमाटर जो हमने काट के रखे हैं और वो कलवंजी, सब कुछ हम बीच में डाल देंगे इसके। जी सारे मसाले जो हैं वो हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। देखें कि दुख माशाल्लाह से कितनी मज़े की और प्यारी होगी है। सब धनिया भी सब पुदीना भी हमने इसमें ऐड करना है, लेकिन अभी वो हमारे पास मौजूद नहीं है, वो हमने मंगवाया है। वो हमने वैसे भी लास्ट में डालना है, तो अभी जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं था, इसलिए वो मैंने ऐड नहीं किया। बाद में हम इसकी ज़रूरत होगी तो हम बाद में डालेंगे। इसको हम दम लगा देते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं, फिर आपको आगे बताती हूँ। जी जनाब, ये देखेंगे हमारे जो मसाला था तैयार हो गया है। इसके अंदर अब हम मटर ऐड कर देंगे और साथ ही हम जो हमने गोश्त बॉईल किया था वो भी हम बीच में डाल देंगे। ये देखें, ये हमने बीच में डाल दिया। हम इसको दम लगा देंगे ताकि जो है ये पानी हमने थोड़ा सा लगाया था, इसको छींटा लगाया था पानी का, तो हमारे मटर भी इसमें गल जाएं और जो गोश्त है उसके अंदर अच्छे तरीके से मसाला जो है वो जज्ब हो जाए। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए दम लगाएंगे और जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे और फिर इसमें दूसरा पानी डालेंगे जिसमें हमारे चावल बॉयल होंगे। तो 5 से 10 मिनट में जो है वो हमारे मटर जो है वो फ्रेश है, वो तैयार हो जाएंगे। और हम जब तक जो है वो चावल गीले कर लेते हैं, अपने चावल भिगो लेते हैं। जी जनाब, ये देखें हमारे मटर
और हमारा गोश्त बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। गोश्त भी जो देखें इतना ज़बरदस्त हो गया, और ये मटर भी काफ़ी हद तक गल चुके हैं। जो इनमें कसर रहती होगी जब हम पानी डालेंगे, ये जब भी गल जाएंगे, और जब हम चावलों को दम लगाएंगे तो तब भी गल जाएंगे। इसके अंदर जो है वो हमने पुदीना आपको बताया था, अब हम पुदीना डाल देंगे। ये देखिए हमने पुदीना डाल दिया है। पुदीना हम इसलिए डाल देते हैं कि चावलों के अंदर जो है वो खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है, और पुदीने से जो है वो तेज़ाबियत नहीं होती खाने के बाद, जैसे बहुत ही हैवनेस हो जाती है, हज़म नहीं होते हैं। तो पुदीना बहुत अच्छी चीज़ है, इसको यूज़ करके अगर आप लोग भी, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ जाती है। ये देखें माशाल्लाह से हमारा जो है वो मिक्सचर तैयार हो गया है। ये जो पानी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पानी जो है ये वो पानी है जो हमने गोश्त बॉईल किया था तो उसमें से बचा था, पहले हम ये डाल देंगे। हमारे पास जो गोश्त था वो हड्डी वाला नहीं था। अगर गोश्त हड्डी वाला हो तो आप जब भी गोश्त को बॉईल किया करें तो गोश्त निकाल के तो उसका जो पानी होता है उसको छान लिया करें, क्योंकि उसमें बारीक बारीक सी हड्डियाँ होती हैं। तो जब हम चावल बनाते हैं तो फिर वो हमारे गले में फंसती हैं खाते हुए। जब हमने वो वाला पानी डाला तो उसमें भी नमक था, और हमने खाने में भी नमक डाला है, तो हमने जो है वो नमक चेक किया है कि मज़ीद हमें ज़रूरत है नमक डालने की या नहीं। तो जो कमी पेशी हो फिर वो पूरी कर लेते हैं। बाकी जो पानी है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे जिससे हमारे चावल तैयार हो जाएं। वो पानी तो कम था, इसमें हम दूसरा पानी भी डाल देते हैं, हमारे 1 किलो चावल जो हैं वो बासानी बन जाए। जी जनाब, ये हमने पानी 1 किलो चावलों के हिसाब से हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब हम इसका वेट करेंगे ताकि ये जब तक बॉईल हो, और जैसे ये बॉईल होगा तो हम इसके अंदर जो है वो चावल ऐड कर देंगे। जी जनाब, ये देखें हमने बीच में चावल भी डाल दिए हैं, और चावल जो हैं वो काफ़ी हद तक इसमें बॉईल भी हो चुके हैं। अब जैसे इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो हमने इसमें दम लगा देना है। और एक बात की एहतियात किया करें कि जब हम पानी डाल देते हैं चावलों के लिए तो उसका नमक चेक कर लिया करें। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि नमक कम रह जाता है, या क्योंकि हम खाने के हिसाब से डालते हैं, तो जब पानी लगाते हैं तो उसमें फिर चावलों के लिए जो है वो थोड़ा सा हमने पानी के हिसाब में जो डालना होता है। जैसे पानी में बराबर होगा नमक तो हमारे चावल ऑटोमेटिक ही ठीक बनेंगे। चलें, इसका पानी बॉईल होता है तो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। हम इसको दम लगा देंगे। जी जनाब, 6 से 7 मिनट हमारे दम को हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारा जो चावलों का दम है वो उसका टाइम पूरा हो गया, और हमारे जो चावल हैं ये देखें माशाल्लाह से कितने मज़े के बन गए हैं। ये देखें कितने खिले खिले से बने हैं। जी जनाब, ये देखें ये हमारा जो है वो मटर पुलाव तैयार हो गया है, बीफ पुलाव। अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो जो आप देखेंगे तो उसके बाद ज़रूर ट्राई करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।